अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर की एग्जांपल के तौर पर। सो क्वेश्चन नंबर 22, 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 8 इज इंटीग्रेंड, जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। जी, पहले देखिए आप डिनोमिनेटर में पावर 3 है। हमने तो लीनियर फैक्टर की बात की और क्वाड्रेटिक फैक्टर की, लेकिन ये पावर 3 है। लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर में बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये देखिए 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 8 को हम लिख सकते हैं एक्स का क्यूब और 2 का क्यूब। इस तरह ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, जिसको हम लिख सकते हैं 12 ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4, क्योंकि एक्चुअली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ए प्लस बी एंड ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। जी, अब ये देखिए हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, वन इज लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक। तो बिल्कुल जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, पहले हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की। सो इसको लिखा जा सकता है a ओवर एक्स प्लस 2 एंड बी एक्स प्लस सी। लीनियर फैक्टर के लिए सिंगल कांस्टेंट a और क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4। मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर से बोथ साइड्स पर, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4। तो लेफ्ट साइड पर सिर्फ 12 बच गया और राइट साइड पर ये x प्लस 2 कैंसिल हुआ, तो a इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा अब, तो ये बच गया x प्लस 2। सबसे पहले लीनियर फैक्टर x प्लस 2 है, उसको जीरो पुट किया, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2 इन 2। सो लेफ्ट साइड तो 12 ही रहेगी, इसमें कोई x मौजूद नहीं है। राइट साइड पर वैल्यू पुट की, x की जगह पर माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 यहां पर पुट किया तो माइनस एंड माइनस प्लस एंड 2 इंटू 2 4 प्लस 4। ये x प्लस 2 जीरो होने की वजह से ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1। अब मजीद कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, लिहाजा सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को और फिर कोफिशिएंट्स कंपेयर करके हम b और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, दिस वन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन 2, और इसके बाद कोफिशिएंट सेपरेट कर लीजिए एक्स स्क्र के, एक्स के और कांस्टेंट के। लिहाजा a प्लस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज कोफिशिएंट ऑफ x, एंड दिस वन इज कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। कंपेयरिंग कीजिए कोफिशिएंट्स को b और c के बोथ साइड्स पर, तो हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसको हमने 1 से डिनोट कर दिया, और माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसको हमने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। a की वैल्यू है हमारे पास, इसको 1 में पुट करें तो b की वैल्यू आ गई -1। अब a और b की वैल्यू हम 2 में सब्स्टिट्यूट करें and put a is equal to 1 and b is equal to -1 in equation 2, then we have c is equal to 4। a और b की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास c की वैल्यू आ गई 4। अब a, b और c इनकी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 12 ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 2 एंड माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर। अब इंटीग्रेशन करते हैं राइट साइड वाली टर्म्स की। जी, 1 ओवर एक्स प्लस 2, जब कभी भी लीनियर फैक्टर विद पावर 1 हो तो उसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं लॉग हो जाएगी, यानी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एक्चुअली। तो लॉग इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। राइट साइड पर करने के लिए माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4, इस पर हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4। जी, वेरिएबल ऊपर मौजूद है, तो पहले हम ये जो सेकंड टर्म है उसकी इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे ड्यू टू दिस वेरिएबल 2x। माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x और ये आ गया -8। अब डेरिवेटिव है 2x माइनस 2,
हमारे पास 2x माइनस 8, इस माइनस 8 को हम लिख सकते हैं -2 -6, तो हमने इसको लिख लिया 2x -2 -6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4। फर्स्ट टर्म की हम इंटीग्रेशन जानते हैं, इसलिए हम इसको एज इट इज लिखते आ रहे हैं, इस पर हम बाद में इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। ये एज इट इज 1 ओवर एक्स प्लस 2 dx माइनस जी। अब जितना पोर्शन डेरिवेटिव कंप्लीट कर रहा है उसको सेपरेटली डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर से, जो कि 2x माइनस 2 है, इसको भी एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 से डिवाइड किया, और -6 को अलग डिवाइड कर दिया एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 से, और ये -1/2 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब अगेन ये एज इट इज, सेकेंड टर्म भी एज इट इज, इसमें -6 कांस्टेंट है, इसको बाहर इंटीग्रेशन के सिंबल से कर लिया, और बाकी 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 आ गया। अब फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 2, सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन, इसमें भी डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है न्यूमरेटर में, तो इसकी इंटीग्रेशन भी log ऑफ डिनोमिनेटर विच इज एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 प्लस माइनस एंड माइनस प्लस 2 3 6। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि जब कभी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो उसके लिए हम वेरिएबल और कांस्टेंट का स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, ताकि उस पर 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं +1 प्लस 3, सो डेट ये वेरिएबल का स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर जी। log ऑफ x प्लस 2 माइनस 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये तो एज इट इज आ गई टर्म्स, +3 इसको हमने लिख लिया x माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। नाउ दिस वन इज एक्चुअली द शेप ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसमें x के तौर पर x माइनस 1 है और a के तौर पर स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। अगेन फर्स्ट टू टर्म्स तो एज इट इज +3 जी। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की शेप होने की वजह से इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 ओवर a विच इज स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स x ओवर a, here x is x minus 1 and a is square root 3, and plus constant of integration, so log of x plus 2 and the second term will remain same, 3 over square root 3 after simplification will become square root 3 tan inverse x over a, where x is x minus 1 and a is square root 3, and plus constant of integration. So this one is the required result. तो ये हमने 3 केसेस बना लिए जब कभी कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। पहला केस लीनियर फैक्टर्स आ जाएं जो कि नॉन रिपीटेड हो, उसमें हम कांस्टेंट्स मालूम करेंगे और उसकी इंटीग्रेशन होगी हमेशा रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए लीनियर फैक्टर की पावर 1 ही रहेगी और उसकी इंटीग्रेशन हमेशा लॉग की सूरत में आ जाएगी। सेकंड केस हमने डिस्कस किया जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी एक लीनियर फैक्टर जिसकी पावर रिपीट हो रही हो, उसकी जब आफ्टर फाइंडिंग कांस्टेंट्स इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर जब पावर 1 होगी तो उसकी इंटीग्रेशन लॉग की सूरत में आएगी और बाकी तमाम जो टर्म्स होंगी उनकी इंटीग्रेशन हम पावर रूल यूज करते हुए कर लेंगे। एंड द थर्ड केस जिसमें इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाएं और साथ लीनियर फैक्टर भी हो सकता है, सिंगल भी और रिपीटेड भी। अगेन हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, जो लीनियर फैक्टर्स सिंगल पावर के साथ यानी पावर 1 के साथ आए उसकी इंटीग्रेशन लॉग बन जाएगी, अगर वो रिपीट हो रहा हुआ तो फिर पावर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और जब क्वाड्रेटिक फैक्टर की हम इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो पहले उसको स्प्लिट कर लेंगे वेरिएबल प्लस कांस्टेंट की शेप देकर, जिसमें वेरिएबल की इंटीग्रेशन तो होगी डिफरेंशिएशन कंप्लीट करके डिनोमिनेटर की, अगेन उसकी इंटीग्रेशन लॉग बन जाएगी, और जो कांस्टेंट टर्म है लाइक दिस, ये जो कांस्टेंट टर्म आ रही है इसकी इंटीग्रेशन जब करने लगेंगे तो हम वेरिएबल और कांस्टेंट का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लिहाजा 3 तरह की इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं हम इसमें, लीनियर फैक्टर की सूरत में लॉग, रिपीटेड लीनियर फैक्टर की सूरत में पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट।
अब मजीद आप क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं इन तीनों केसेस को लेकर, लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर की क्वेश्चन।